तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मीन्स जो हम रेगुलरली अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग कैपिटल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज है, रेगुलर एक्टिविटीज है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कोई भी एसेट को क्रिएट नहीं करता है और वर्किंग कैपिटल का जो पीरियड होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। जैसे कि फिक्स कैपिटल होता है तो उसका जो पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर और वो क्या करता है? फिक्स्ड एसेट्स को क्रिएट करता है, वो होता है फिक्स कैपिटल। बट वर्किंग कैपिटल जो है वो किसी एसेट को क्रिएट नहीं करता और वो बिजनेस की जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज है उनको फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है? वो काम आता है वर्किंग कैपिटल। तो ये था वर्किंग कैपिटल। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो आप या वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग करते समय या तो हमें कौन सी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है और उस समय इन चीजों को हमने कुछ पॉइंट्स को है जो ध्यान में रखते हुए काम को करना है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट आता है। कुछ पॉइंट्स की वजह से वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उससे फर्क पड़ता है इन पॉइंट्स की वजह से। आइए देखते हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले पॉइंट दिया है नेचर ऑफ बिजनेस। क्या पॉइंट दिया है? फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले ये बात है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट करेगा मींस रिक्वायरमेंट कैसा होगा? ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की या कम रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस की तो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस कौन से नेचर का है? अगर आपका रेगुलर बिजनेस है, आपका जो गुड्स है वो रेगुलर बेसिस पर क्या है? कंज्यूमेबल गुड्स है। अगर वो रेगुलर कंज्यूमेबल गुड्स है तो इस टाइम पे जो बिजनेस फर्म है उसको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत कम होगी या फिर वो कम रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन लग्जरीज गुड्स को अगर प्रोड्यूस करता है तो लग्जरीज गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो रेगुलर बेसिस पर गुड्स को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है, देन उसको सप्लाई किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो वो जो रेगुलर एक्टिविटीज रेगुलर कंज्यूमेबल जो गुड्स है उनका जो उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो काफी कम हो जाएगी, राइट है। और जो लग्जरीज गुड्स है या हेवी गुड्स है तो उसको प्रोड्यूस करने में तो टाइम जाता है, तो उतना टाइम के लिए अपने को वर्किंग कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। और रेगुलर जो कंज्यूमेबल गुड्स है उसको क्या होगा? उसका आपका जो इनफ्लो है, कैश इनफ्लो क्या है? होते रहेगा, इसलिए वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ बिजनेस की, द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ बिजनेस। अब साइज ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है? बड़ा साइज है, मीडियम साइज है या स्मॉल साइज है? अब जैसा उसका साइज होगा उसी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल जो लगेगा, अमाउंट ऑफ लगेगा, वो अमाउंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। और अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? कम होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब क्या? आप कितना सेल कर रहे हो?
अगर आपका सेल मार्केट में ज्यादा है, अगर आपकी डिमांड क्या है मार्केट में ज्यादा है, तो अगर मार्केट में आपकी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है, आपका सेल ज्यादा होता है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पहले गुड्स को क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, देन प्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करोगे, गुड्स को सप्लाई करोगे। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल का होना क्या है, जरूरी है। जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर लोगे, प्रोड्यूस करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे, तो उसके बाद फिर आपका क्या होगा, इनफ्लो चालू हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये है कि ज्यादा सेल तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी, मींस वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर सेल वॉल्यूम कम है, सेल्स अगर कम है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल। ये प्रोडक्शन साइकिल क्या है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है जब रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है ये, प्रोडक्शन साइकिल। मतलब जब आप रॉ मटेरियल लेते हो, परचेज करते हो, तो रॉ मटेरियल को यूज करके फिर आप उसको क्या करते हो, फाइनल गुड्स में जो कंज्यूमर जिसे इजीली कंज्यूम कर सके उसमें आप कन्वर्ट करते हो। तो उसको कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल का क्या लेना देना है वर्किंग कैपिटल से, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करने में टाइम कम लगता है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको प्रोडक्शन करने में टाइम ज्यादा लगता है। अब टाइम डिसाइड करता है प्रोडक्शन साइकिल जो है, प्रोडक्शन साइकिल का टाइमिंग क्या है। कोई प्रोडक्ट है एक दिन में तैयार हो जाता है, कोई प्रोडक्ट है एक घंटे में तैयार हो जाता है। मतलब आपने कोई एक रॉ मटेरियल इनपुट किया था, उसके बाद एक घंटे में आपका कोई मटेरियल तैयार हो जाता है। कोई मटेरियल ऐसा होता है जो आधे घंटे में तैयार हो जाता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल इनपुट करने के बाद 2 दिन का समय लगता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको 5 दिन का समय लगता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसको 15 दिन का समय लगता है। ये हो गया आपका प्रोडक्शन साइकिल, मतलब ये आपका होगा प्रोडक्शन करने का टाइम। किसी भी कमोडिटी को प्रोडक्शन कर रहे हो आप, उसको जो लगने वाला रिक्वायर्ड टाइम है दैट इज वो आपका इंक्लूड हो जाता है आपकी प्रोडक्शन साइकिल में। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा प्रोडक्शन करने में, आपको उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन साइकिल अगर आपका छोटा होगा, कम टाइम अगर कंज्यूम करता है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू लार्ज प्रोडक्शन साइकिल, या जहां पे ज्यादा टाइम लगता है आपके गुड्स को, आपकी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि जो है 1 घंटे में तैयार हो जाती है, तो 1 घंटे में तैयार हो जाने के बाद क्या होगी, मार्केट में तुरंत क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। जिसको प्रोड्यूस करने के लिए 15 दिन लगता है, तो उसमें आपको 15 दिन तक आपका कैपिटल क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट रखना पड़ेगा। 15 दिन के बाद आप क्या करोगे, उसको मार्केट में सेल करोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका कैश आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 दिन में बना, उसको आपने सेल किया, तो 1 दिन के बाद आपका कैश आ जाएगा या आने के चांसेस। और दूसरा जो प्रोडक्ट है जो 15 दिन का समय लेता है, वो 15 दिन में तो बनेगा, फिर 15 दिन के बाद उसका कैश क्या होगा, आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, जहां पे प्रोडक्शन साइकिल क्या होगा, टाइम ज्यादा लेता होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या, बिजनेस साइकिल किसे बोले, बिजनेस साइकिल मतलब आपका जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर में अगर बूम सीजन चल रहा है, बूम इकोनॉमी है, तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो सेल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब सेल ज्यादा होगा तो आपका रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का ज्यादा हो जाएगा। और अगर रिसेशन साइकिल आ गया, या रिसेशन टाइम आ गया, या रिसेशन पीरियड आ गया, या मंदी का टाइम आ गया, तो फिर मंदी के टाइम पे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो गुड्स है, वो मार्केट में डिमांड उसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब डिमांड रिड्यूस हो जाती है तो आपका सेल कम हो जाता है। उसके बाद अगर जब सेल हो जाता है कम, तो उससे आपका बिजनेस वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। अभी टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स क्या है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स का मतलब है कि परचेज मतलब यहाँ पे है कि अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है,
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसको आप जब गुड्स परचेज कर रहे हो, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जाहिर सी बात है कि आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे। और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली गुड्स रेडीमेड परचेज करोगे, तो आप उसके बाद सेल करोगे। प्रोडक्शन में क्या करोगे, आप प्रोडक्शन करने के बाद उसे आप सेल करोगे। ट्रेडिंग में क्या करोगे, ऑलरेडी जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उठाकर फिर देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे। तो आप जब वहां पे परचेज कर रहे हो, परचेज करते समय आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब ये है कि आपको उधार में मिल रहा है, क्रेडिट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप ओनली कैश में उधार वहां से परचेज कर रहे हो। अगर आपको क्रेडिट बेसिस पर मिल रहा है तो क्रेडिट बेसिस पर मिलने के बाद में सब यहां पे देखना है कि वहां पे टाइमिंग कितना मिल रहा है, आपको कितने दिन का क्रेडिट मिल रहा है, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का क्रेडिट मिल रहा है। तो ये आपकी हो गई है टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड विद परचेज। सपोज दैट कि अगर आपको परचेज पे कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, आपको उधार नहीं मिलता, आपको ओनली कैश पेमेंट करना था, और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो पहले ठीक हम लोग ये देखते हैं परचेज की टर्म्स एंड कंडीशन क्या, मतलब आप कैश बेसिस पे परचेज कर रहे हो या क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हो। और क्रेडिट बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो उस पे क्रेडिट कितने टाइम का मिल रहा है, कितने दिनों का मिल रहा है, 15 दिन का मिल रहा है, 1 हफ्ते का मिल रहा है, या 5 दिन का मिल रहा है, या 1 महीने का मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स की। अब आप क्या करते हो, परचेज करते हो, परचेज करने के बाद आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको मार्केट में सेल करोगे। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप गुड्स परचेज करोगे, देन उसके बाद सेल करोगे। अब यहाँ पे सेल की कंडीशन क्या है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स जो सेल कर रहे हो वो ओनली कैश बेसिस पर सेल कर रहे हो या क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हो। अब क्रेडिट बेसिस पे भी अगर आप सेल कर रहे हो तो आप क्रेडिट बेसिस पे आप उनको टाइम, उनका पीरियड, उनका समय कितना दे रहे हो, आप 10 दिन का क्रेडिट देते हो या 15 दिन का क्रेडिट देते हो। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब छोटी सी एग्जांपल है, हम समझते हैं। परचेज की टर्म्स एंड कंडीशंस है, मान लो कि आप क्या करते हो, गुड्स परचेज करते हो, कैश बेसिस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता, उसके बाद आप क्या करते हो, सेल्स करते हो उसको, और आप क्या कर रहे हो, सेल्स के लिए उनको क्रेडिट दे रहे हो, आप उनको 15 दिन का टाइम दे रहे हो। तो ऐसे टाइम में आप परचेज करते समय आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऐसे समय में आपको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, आपको ज्यादा होगी, क्योंकि आपको तो कैश देना है, आपको तो पूरा कैश देना है। बाद में आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद आप क्या करोगे, आपको पैसा 15 दिन के बाद, तो आपको वो 15 दिन तक आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट वन, या सपोज दैट कि यहाँ पे क्रेडिट का जो टाइम मिलता है वो ओनली 5 डेज का मिलता है। कितना मिलता है, 5 डेज का, और हम क्या करते हैं, 10 डेज का टाइम देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, हमें क्रेडिट मिलेगा सिर्फ 5 दिन के लिए, और इनको हमने टाइम दिया 10 दिन का, तो हमें पैसा पे करना है 5 दिन बाद, और इनसे पैसा मिलेगा 10 दिन बाद। तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। समझ में आया, होगी। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर मैं परचेज करता हूँ, मुझे 10 दिन का टाइम मिलता है, और अगर मैं सेल करता हूं तो मैं उनको सिर्फ 5 दिन का टाइम देता हूं, तो यहाँ पर इस जगह पर क्या हो सकता है, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है एज कंपेयर टू उसके अपोजिट वाले में, जहां पर हम 5 दिन का हमको मिल रहा था, 10 दिन हम प्रोवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 दिन हमको मिल रहा है और 5 दिन का क्रेडिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से क्या हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, अफेक्ट करती है परचेज और सेल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल, आपका जो क्रेडिट कंट्रोल है, मतलब आप जब सेल करते हो, आपका जब सेल करते हो तो सेल करते समय आपका जो क्रेडिट कंट्रोल है, मतलब आप किस तरीके से उनको क्रेडिट दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना समय उनको आप दे रहे हो। तो ये आपका समय ज्यादा उनको दोगे, ज्यादा क्रेडिट का टाइम दोगे, कलेक्शन का आपका पॉलिसी कैसा है, सेल करने का आपका पॉलिसी क्या है, कलेक्शन आपका जो मनी है उसका टाइम और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये भी चीज आपको क्या करती है, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब आप बिजनेस अगर आपका ग्रोथ करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, राइट है। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब सीधी सी बात है, साइज बढ़ेगा
तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। मतलब अगर आपका ग्रोथ, अगर आप बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हो और एक्सपेंशन करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है पहली चीज तो यही है कि हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि मैं मेरा बिजनेस क्या करूं, ग्रो करूं एंड मेरे बिजनेस को क्या करूं, एक्सपांड करूं। तो एक्सपांड करेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे उसको क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। The next is मैनेजमेंट एबिलिटी। अब आपका मैनेजमेंट किस तरीके से है, मैनेजमेंट के अंदर क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, क्या टैलेंट है, ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये अफेक्ट करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, साउंड मैनेजमेंट है या फिर आपका वीक मैनेजमेंट है। साउंड मैनेजमेंट होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत कम बढ़ेगा या वहां पे रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर आपका थोड़ा सा वीक या थोड़ा सा कमजोर या फिर इस तरीके से मैनेजमेंट होगा तो आपका वहां पे जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। The next is external factors। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बाकी जो फैक्टर्स है, ये सपोज दैट अगर हमें कुछ बैंक्स है लोन प्रोवाइड करती है, बैंक्स क्या करती है, लोन प्रोवाइड, तो इजीली अगर हमें लोन मिल जाता है तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, तो हमें वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना उतना नहीं पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसको फटाक से मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर इजीली अगर अवेलेबल है तो वहां पे मे भी आपका जो वर्किंग कैपिटल जो आपको मैनेज करना होगा वो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा मैनेज नहीं करना होगा, अगर आपके पास वो फैसिलिटीज बैंक अगर अवेलेबल करके देती है तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, के मतलब किस तरीके से आपका जो वर्किंग कैपिटल है, आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लगने वाला जो कैपिटल है उसमें किस तरीके से आपका फ्लक्चुएशन आएगा, किस तरीके से आपका चेंजेस आएगा, किस तरीके से वो ये पॉइंट्स हैं जो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। सो थैंक यू। आज के लेक्चर में